महानवमी को रामनवमी बनाने वाले अब्बाजान के बच्चों का विश्लेषण। आज जहां योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपने मठ के अंदर कन्या पूजन करते नजर आए और पूरी तरह से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, वो तन्मयता से अपने काम में लगे थे। वही जिसे योगी आदित्यनाथ अब्बाजान के नाम से पहली बार एक चैनल के इंटरव्यू में, उसके बाद विधानसभा में भी अब्बाजान कहकर के जब पुकारा तो क्यों अखिलेश यादव तिलमिला गए। आज योगी आदित्यनाथ की बातों को इन सब ने कैसे सच साबित कर दिया। स्कल टोपी पहनने वाले, जालीदार टोपी पहन करके इफ्तार का ढोंग करने वाले जब त्रिपुंड लगा करके बनारस के घाट पर नजर आने लगे, जब त्रिपुंड लगाकर मंदिरों में नजर आने लगे, तो यह समझ में आया कि दरअसल इनके घर में हिंदुत्व का, सनातनी परंपराओं का की सीख ही नहीं दी गई। खुद को हनुमान भक्त कहने वाले मुल्ला मुलायम पर इतराने वाले मुलायम सिंह के बेटे ने आज पूरे देश को रामनवमी की बधाई दे दी, तो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने इसे हटा लिया, लेकिन लोग कहां छोड़ने वाले थे। उन सब ने कहा कि ट्वीट क्यों डिलीट कर लिया अब्बाजान के बेटे। कई तरह से उनके ऊपर कटाक्ष चलने लगे और लोगों ने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी, ईद मुबारक करना शुरू कर दिया। तो इस मामले में कांग्रेस कहां पीछे रखने रहने वाली थी। कांग्रेस पार्टी के तरफ से आनंद शर्मा ने भी बधाई दे दी रामनवमी की। तो इन्हें महानवमी और रामनवमी में फर्क नहीं पता है। ये सनातनी ढोंग करने वाले आज सब जब नंगे हुए, तो सही मायने में कहिए तो योगी आदित्यनाथ का कि ने जो इनके ऊपर कटाक्ष करना शुरू किया है, वो चीजें साफ दिखने लगी। ये अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से है, आपको और आपके परिवार को रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। लोग अंडरलाइन करके रामनवमी को इनको रिट्वीट करने लगे और इन्हें ईद मुबारक करने लगे। तो ये ईद मुबारक जब इन्हें किया जाने लगा, तो पता चला कि भारत में हिंदू आतंकवाद के स्क्रिप्ट लिखने वाले, राम और रामायण पर सवाल करने वाले कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, मनमोहनी सरकार में मंत्री रहे आनंद शर्मा ने भी देश को रामनवमी के शुभ अवसर पर सबको बधाई दी। उसके बाद ये सब ट्रोल होने लगी, सबसे लोगों ने जवाब करना शुरू कर दिया, खबरें बनने लगी कि अखिलेश यादव और आनंद शर्मा ने महानवमी पर दे दी रामनवमी की बधाई। लोग बोले आपको ईद मुबारक। दरअसल ये सब के सब जमीन से कटे हुए ऐसे लोग हैं कि ये सब, इन सबको लगता है कि किसी मुलायम सिंह के बेटे होने मात्र से राजनीति हो जाएगी। अब जमीन पर 24 घंटे फाइट करने वाले योगी आदित्यनाथ से इनका टक्कर है, नरेंद्र मोदी से इनका टक्कर है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसी भी ढंग से ये कोई लखीमपुर खीरी कांड थोड़े देर के लिए एक मसाला तो मिल सकता है, लेकिन जमीन पर जब तक मेहनत नहीं करेंगे, रामनवमी और महानवमी में अंतर नहीं समझ पाएंगे। मैं अक्सर बताता हूं आपको, मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे, वो कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ाया करते थे, कैसे परमाणु बनता है उसका पूछते थे, तो बड़ा रोचक ढंग से जवाब करते थे। जब किसी शिक्षक किसी बच्चे से पूछा, उसके बाद वो जवाब नहीं दे पाया, कुछ और दे दिया, तो कहते थे गधे, जब तुमसे पूछा जाएगा कि आम कैसा होता है तो तुम लीची का विश्लेषण करने लगोगे, तो इसका मतलब है कि तुम्हें आम के बारे में भी नहीं पता और लीची के बारे में भी नहीं पता। तो यदि मूर्ख हो तो कम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। यदि आप बौद्धिक रूप से लाचार हैं, आपको संस्कार नहीं दिया गया कि राम और रामायण में फर्क क्या है, रामनवमी और महानवमी में फर्क क्या है, तो ऐसे में इस बधाई की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सब के सब चूंकि इस कदर प्रेशर में हैं योगी आदित्यनाथ के और नरेंद्र मोदी के कि इन सबको अब स्कल टोपी हटा करके 24 घंटे अखिलेश को लाल टोपी पहनने पड़ती है, इफ्तार पार्टी भुला करके त्रिपुंड लगा करके घूमना पड़ता है, और तब इस उहापोह की स्थिति में इन्हें रामनवमी और महानवमी में फर्क नहीं समझ पाता कि इस 9 दिन के मायने क्या हैं। भगवान राम ने कैसे ये 9 दिन आराधना की देवी
दुर्गा की और उसके बाद शक्ति पाई तो रावण वध किया। सवाल सिर्फ मुल्ला मुलायम के अखिलेश यादव को नहीं, ये आनंद शर्मा और ना जाने ये जब मैं देख रहा था तो कई सारी चीजें ट्रोल होने लगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये खेला किया। ये पूरी तरह से एक निरंतर ये ट्रेंड चलना शुरू किया और उसके बाद लोगों ने इस तरह करके साफ किया कि फर्क साफ है, नया हिंदू और सनातनी हिंदू। आज इस तरह से ट्रोल करना शुरू किया। अखिलेश जी रामनवमी और दुर्गा नवमी में अंतर नहीं पता और दूसरी तरफ इस कन्या पूजन के माध्यम से योगी आदित्यनाथ एक बड़ी लकीर खींचते नजर आए। अब इन सब चीजों से आपको लगेगा कि दरअसल नकल करने में भी के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो कहीं से कॉपी पेस्ट ही उठा लेते। नकल करने के लिए भी अकल करने की जरूरत होती है। तो अखिलेश यादव हो सकता है, तर्क यह भी दिया जा सकता है कि इनने ट्वीट नहीं किया होगा तो आपने कैसे चेले पाले हैं। दरअसल आप ट्विटर के लिए आप ये नहीं कह सकते कि आपने नहीं किए। इससे पूरी तरह से अखिलेश नंगे हो गए और जब ये चीजें होने लगी तो उल जुलूल हरकत करके योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए उनके ऊपर सुट्टा पीने का आरोप, ना जाने क्या अनर्गल आरोप लगाने लगे। तब ये पूरी चीजें दिखती है कि ये नए नए ढोंगी त्रिपुंड लगा करके, चंदन लगा करके जो हिंदुज्म का एक रंगा सियार बनने के लिए निकले हैं, इन सब का कैसे खेल हो गया आज ये पूरी तरह से दिखा। और पूरे सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगा कि कैसे आदित्यनाथ ने जो बात कही, इनके लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया, तो आखिर इन्हें बेचैनी क्यों हो गई। ये पूरी तरह से आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि आखिर इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने सही कहा कि वोट बैंक यदि तुम्हें उसकी चाहिए तो बात उसकी करो। और क्यों ऐसा लगा, इस नशे में इफ्तार मनाते मनाते दरअसल अपना संस्कार भूल गए और महानवमी और रामनवमी में फर्क ही नहीं समझ में आया। ये रामनवमी और महानवमी में फर्क नहीं समझ पाना सामान्य गलती नहीं है। जब राजनीति इस कदर होने लगे जमीनी स्तर पे, अब्बा जान की याद दिलाया जाने लगे, जिस देश में त्रिपुंड लगाना, तिलक लगाना सेकुलरिज्म के खिलाफ माना जाता रहा, उस देश में अब इस बात की होड़ लग रही है कि प्रियंका वाड्रा कल्पनीय तरीके से त्रिपुंड लगाती हैं, राहुल गांधी त्रिपुंड लगाते हैं। आज राहुल गांधी ने जब महानवमी की शुभकामनाएं देश को दी तो पूरा त्रिपुंड लगाए, दक्षिण भारत के एक मंदिर के त्रिपुंड लगाए, पुरानी तस्वीर जारी कर दी। अच्छी बात यह रही कि राहुल गांधी रामनवमी की बधाई नहीं दी, उन्होंने महानवमी ही कहा, लेकिन त्रिपुंड लगाए तस्वीर जारी करनी पड़ी राहुल गांधी को। यह बदले परिप्रेक्ष्य दिखाता है कि किस ढंग से ये सब के सब बेचैन हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं ने 24 घंटे कर्म करने के बाद सनातनी सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ करके कि आपको अपनी धार्मिक पहचान, अपनी सांस्कृतिक पहचान की जरूरत क्यों है, इसका मैसेज दे करके दरअसल सेकुलर ढोंगियों की हवा निकाल दी।